हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये वीडियो मून से रिलेटेड है। हम इस वीडियो में मून इन ऑल हाउसेज में देखने वाले हैं। मून सभी हाउसेज में क्या रिजल्ट देगा, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और हाँ, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं मून इन दी फर्स्ट हाउस से। तो मून असेंडेंट में है, जो आपका फर्स्ट हाउस होता है, जो ईस्ट से आपके बर्थ चार्ट में राइज करता है। सबसे पहले फर्स्ट हाउस है क्या? फर्स्ट हाउस आपका फिजिकल सेल्फ दिखाता है। ये आपकी फिजिकल पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी लाइफ का एक मैप सेट करता है, जैसे कि आपकी फैमिली, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपके सिबलिंग के साथ इंटरेक्शन कैसा होगा, ये सब फर्स्ट हाउस से पता लगता है। लेकिन यहाँ हम सिर्फ फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं, और फर्स्ट हाउस आपकी वाइटलिटी और हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। अब मून यहाँ होता है तो क्या होगा? देखो, मून आपका इमोशनल रिस्पॉन्स है। आपकी सराउंडिंग के साथ, आपकी एम्बियंट के साथ और लोगों के साथ आपके से इंटरेक्ट करता हो। मून आपके इमोशनल कनेक्शन और रिलेशनशिप के साथ भी जुड़ा होता है। मून माइंड को रिप्रेजेंट करता है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट माना जाता है, क्योंकि आपका माइंड ही असल में आप हैं। और डे टू डे लाइफ के बेसिस पर हम अपने माइंड के हिसाब से ही चल रहे होते हैं। हम जो भी करते हैं माइंड के कहने पर करते हैं। आपका माइंड ही काफी कुछ डिसाइड करता है। माइंड कह रहा है कि शॉपिंग पर जाना है तो आप शॉपिंग पर जाते हो। माइंड कह रहा है कि मुझे एक रिलेशनशिप में जाना है तो आप रिलेशनशिप में जाते हो। माइंड कहता है कि मुझे शादी करनी है तो आप शादी करने जाते हो। आपका माइंड ही आपको चलाता है। अगर माइंड डिप्रेस्ड हो तो आपका मूड भी डिप्रेस्ड होगा। माइंड ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहा है तो तो आपको लाइफ भी ऑप्टिमिस्टिक लगेगी। फर्स्ट हाउस में जब मून आता है तो माइंड को अपना बैलेंस मिलता है फिजिकल एक्टिविटी से। कुछ भी फिजिकल करना, एक्टिव रहना लाइफ में। फर्स्ट हाउस में जब मून आता है तो माइंड को अपना बैलेंस मिलता है फिजिकल एक्टिविटीज से। कुछ भी फिजिकल करना, एक्टिव रहना लाइफ में, ये माइंड को मतलब खुश रखता है कि वही वो इंसान खुश रहता है फिजिकल एक्टिविटीज में। हाइकिंग करना, जॉगिंग करना, साइकिलिंग करना, फिजिकली फिट रहना, इन सब चीज़ों से इनका माइंड बैलेंस में रहता है। देखो, कुछ लोग होते हैं ना जो फिजिकली फिट रहते हैं, मतलब उनको बस फिट रहना है। ये नहीं है कि रिगरस एकदम से एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सट्रीम हो जाए एकदम से कि हाइकिंग पे जा रहे हैं, राफ्टिंग पे जा रहे हैं, तो वो सीन नहीं होता। मतलब काफी लोग नॉर्मल इतना फिट रहते हैं, वो एक चीज है, जैसे कि मैं हूँ। अब कुछ लोग होते हैं जो मून इन दी फर्स्ट हाउस वाले लोग हैं। अब मून इन दी फर्स्ट हाउस वाले लोग होते हैं कि इनको राफ्टिंग पे जाना होता है, हाइकिंग करनी होती है, और इतने सारे फिजिकल एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड होते हैं। भाई, कैसे कर लेते हो तुम लोग ये? मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो योगा, हाइकिंग और फिजिकल एक्टिविटीज में डीपली इन्वॉल्व होते हैं। मान लो मैं फिजिकल हूँ लेकिन वेल बैलेंस्ड हूँ। मैं एक्सट्रीम नहीं हूँ इन लोगों की तरह कि मैं हाइकिंग पे जा रही हूँ, रिवर राफ्टिंग कर रही हूँ, ये भी करना चाहती हूँ, वो भी करना चाहती हूँ, मतलब सब करना है मुझको फिजिकली एक्टिविटीज। तो वो नहीं होता। लेकिन ये जो मून इन दी फर्स्ट हाउस वाले होते हैं, ये रिग्रेस होते हैं। अब मोर यहाँ पे लोगों को एक ब्यूटीफुल अपीयरेंस भी देता है, स्पेशली अगर ये न्यूट्रल है या एक अच्छी साइन में है। इन लोगों का अपीयरेंस काफी यूथफुल लगता है और लाइफ में एक हैप्पी पर्सन दिखते हैं ये लोग। और यहाँ मून जो इमोशनल और नर्चरिंग प्लेनेट होता है, एक हैप्पी और जॉयफुल अपीयरेंस देता है। माइंड हमेशा खुश रहना चाहता है, इसलिए ये लोग लाइफ में हमेशा खुश दिखते हैं और माइंड भी खुश होता है इनका। इन लोगों का माइंड बैलेंस्ड होता है और ये अपने स्पाउस के लिए काफी नर्चरिंग होते हैं। स्पाउस इमोशनली बैलेंस्ड होती है क्योंकि मून सेवेंथ हाउस को एक्सपेक्ट करता है। और ये लोग नर्सेज जैसे होते हैं जो दूसरों को इमोशनल बर्डन ले लेते हैं, उन्हें इमोशनली संभालते हैं। अगर सैटर्न, केतु या कोई मेलेफिक प्लेनेट मून के साथ है तो ये डायनेमिक्स अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर मून न्यूट्रल है या किसी अच्छे साइन में है तो स्पाउस के साथ एक काफी वेल बैलेंस्ड और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप होता है। मून ओशियन वेव की तरह होता है, कभी अप कभी डाउन। अगर मून स्कॉर्पियो में डेबिलिटेड हो या जेमिनाई जैसे फ्लक्चुएटिंग साइन में हो तो माइंड भी ऐसे ही फ्लक्चुएट करता है। डेबिलिटेड मून वाले लोग, जो लोग उनसे कुछ भी कहते हैं वो चीज़ें दिल पे तुरंत ले लेते हैं, उन्हें जल्दी बुरा लग जाता है, हर चीज़ को वो इमोशनली तौर पर समझते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। लेकिन डिस्कस करेंगे कि मून इन स्कॉर्पियो दूसरे साइंस के बारे में क्या रिजल्ट होंगे। मून फर्स्ट हाउस में आपको एक्टिव रखता है और आपको बैलेंस्ड रखता है। मून आपकी माँ को भी रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी में। और फर्स्ट हाउस जो आपकी पूरी लाइफ का मैप सेट करता है, ये माँ को आपकी लाइफ का ड्राइविंग फोर्स बनाता है। आपकी माँ आपकी लाइफ में एक लीडर की तरह होती है, एक गाइड की तरह होती है। अगर आपका माँ के साथ रिलेशनशिप अच्छा ना हो या माँ का सपोर्ट ना हो तो वो भी एक ड्राइविंग फोर्स बन सक जाता है। माँ का इन्फ्लुएंस चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो आपकी लाइफ में एक ड्राइविंग फोर्स होती है। और अगर मून डेविएटेड है या मेलेफिक प्लैनेट के साथ टाइट कंजंक्शन में हो तो माँ का नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी एक ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। माँ की वजह से ये लोग अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, मेरी माँ ने ये कहा है, अब मैं उससे बेटर करके दिखाऊंगा।
माँ का इन्फ्लुएंस चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो आपकी लाइफ में एक ड्राइविंग फोर्स होती हैं। और मून का प्लेसमेंट बदलता है तो डायनामिक्स भी बदलते हैं। लेकिन जब मून असेंडेंट में होता है, माँ का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे अगर माँ सपोर्टिव है तो ये लोग काफ़ी मोटिवेटेड और पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर माँ का इन्फ्लुएंस नेगेटिव है तो भी इन लोगों की लाइफ का डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। ये लोग इमोशनली अपनी माँ से ड्राइवन होते हैं, चाहे माँ पॉजिटिव रोल प्ले करें या नेगेटिव। अगर मून 6th हाउस का लॉर्ड है और असेंडेंट में बैठा है तो आप देख सकते हैं कि इन लोगों को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि नींद की कमी, डिप्रेशन, क्रॉनिक डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा। वाटर रिटेंशन या वाटर रिटेंशन के इश्यूज भी हो सकते हैं। हार्ट के या फिर वेस्ट के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मून असेंडेंट में 6th हाउस का लॉर्ड हो तो ये सब प्रॉब्लम्स जरूर होंगे। इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है और ये प्रॉब्लम्स यूजुअली तब होती हैं जब मून की दशा या अंतर्दशा चल रही होती है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो हेल्दी लाइफ जीते हैं, चाहे मून असेंडेंट में हो या ना हो। जैसे मेरी फैमिली में एक मेंबर है जिनका मून असेंडेंट में ही है, लेकिन उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पर। लेकिन मून हमेशा डिजीजेज ऑफ द माइंड को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो इल्यूजनरी हो या रियल हो। अगर किसी और प्लेनेट का एक्सपेक्ट हो तो वो माइंड को अलग अलग तरीकों से इन्फ्लुएंस करता है। जैसे सैटर्न का इन्फ्लुएंस मून के नर्चरिंग और इमोशनल नेचर को अलग दिशा में ले जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस मून इन दी फर्स्ट हाउस के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे अब नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर आपका भी मून फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कितना आपने रिलेट किया है इससे। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और हम देखते हैं मून इन दी सेकंड हाउस के बारे में और क्या होता है जब मून आपके बर्थ चार्ट के सेकंड हाउस में होता है। जैसे मैंने पहले बताया, सेकंड हाउस फैमिली के बारे में होता है, वो लोग जो आपको बड़ा करते हैं, जो आपको नर्चर करते हैं। सेकंड हाउस फैमिली लीनियज के बारे में होता है, आपके फादर की लेगेसी के बारे में होता है। ये हाउस आपकी सेविंग्स, जेम्स, कोई भी एसेट, डायमंड, रियल एस्टेट के बारे में होता है। रियल एस्टेट का एक्चुअल पोजेशन जो होता है वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। ऑल्दो हम प्रॉपर्टी का संबंध फोर्थ हाउस से भी देखते हैं, लेकिन सेकंड हाउस से भी देखते हैं। सेकंड हाउस स्पीच का भी हाउस होता है, आपकी इंटेक क्वालिटी क्या है, आप किस टाइप के फूड पसंद करते हैं, ये सब चीज़ें हम सेकंड हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस नॉलेज का हाउस है, आप और आपकी फैमिली के बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में होता है। अब अगर मून को यहाँ लाया जाए तो मून इमोशंस होता है, आपके इमोशनल रिस्पॉन्स की दुनिया के लिए कैसा है, लोगों के साथ आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं, ये सब मून से देखा जाता है। मून आपकी माँ को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि सूर्य आपके पिताजी को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही मून आपकी माँ को रिप्रेजेंट करता है। मून क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक टैलेंट को भी दिखाता है। जब मून आपका सेकंड हाउस में होता है तो सबसे पहले तो लोग सोचते हैं कि सेकंड हाउस वीनस का हाउस है, जो टॉरस साइन का हाउस होता है, और मून टॉरस में एक्सेल होता है। लेकिन मून देखो अप्स एंड डाउन्स लाता है, उसकी पोजीशंस और इमोशंस लगातार बदलते रहते हैं। तो आपकी वेल्थ भी कभी अप होगी कभी डाउन होती होगी। एक दिन वेल्थ होगा, अगले दिन नहीं होगा। जैसे जैसे आप बड़े होते हो ये वेव्स थोड़ा स्टेबलाइज हो जाती हैं। आप इमोशनली अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड होते हो, चाहे आपको अपनी फैमिली इतनी पसंद ना हो, या आप कभी कभी सोचो कि मेरी फैमिली कितनी टॉक्सिक है। लेकिन मून यहाँ फैमिली इन्वायरमेंट के साथ ही कनेक्शन देना चाहता है। अगर आप कैंसर असेंडेंट हो और मून सेकंड हाउस में हो, लियो साइन में है, तो इसका मतलब आप अपने फादर की लेगेसी को फॉलो करोगे। जैसे जो अपने फादर के फुट स्टेप में चले, ये लोग अपने फादर की लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं। मून यहाँ क्रिएटिविटी को भी एक्सप्रेस करता है। इन लोगों में एक क्रिएटिव स्पार्क होता है जो फैमिली से आया होता है, चाहे वो हार्डशिप हो या फिर अच्छा फैमिली इन्वायरमेंट हो। मून सेकंड हाउस में होने के कारण ये लोग गुड सिंगर सॉन्ग राइटर्स भी बनते हैं। इन लोगों की मदर्स काफ़ी ट्रेडिशनल होती हैं और वो अपने किड्स और फैमिली को वैल्यूज़ और रिचुअल्स फॉलो करना सिखाती हैं। लेकिन मून जो है यहाँ आपके एसेट और वेल्थ में फ्लक्चुएशन ला सकता है जब तक आप 35-36 के ना हो जाएं, जब तक आपका मून मैच्योर नहीं हो जाता। मून के एक्सपेक्ट के बारे में बात करें तो सेकंड हाउस से मून का एक्सपेक्ट 8th हाउस पे होता है। 8th हाउस सीक्रेट्स, जॉइंट एसेट, इन लॉज और सडन इवेंट को दिखाता है। ये लोग अकल्ट नॉलेज और एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उनका माइंड 8th हाउस की हिडन चीज़ें डिस्कवर करना चाहता है। स्पाउस की पर्सनैलिटी में कुछ सीक्रेटिव एक्सपेक्ट हो सकते हैं जो आपको समझने में मुश्किल होती होगी। जब मून अर्थ साइन जैसे कि टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न में होता है तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, फाइनेंसेस और फैमिली बैलेंस्ड होती है। लेकिन जब मून जेमिनाई, लियो या लिब्रा जैसे साइन में होता है तो आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे जेमिनाई या लिब्रा में मून होने पर आपको कभी कभी लोग मिलते हैं जो कभी टाइम पे नहीं आते या फिर कभी जल्दी आते हैं। और अगर मून सजिटेरियस में हो तो फैमिली ट्रेडिशनल और रिलीजियस बैकग्राउंड से आती है। ये लोग टीचर्स, प्रीस्ट, रिसर्चर्स या स्पिरिचुअल फैमिली से हो सकते हैं। तो मून का प्लेसमेंट और उसका साइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है।
तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस मून इन दी सेकंड हाउस के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लो यार अभी, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ आती रहती हैं, फिर आप लोग बोलोगे कि मैंने सब्सक्राइब नहीं कर पाया, तो इसलिए कर लो आप। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं मून के थर्ड हाउस में होने के बारे में और इससे क्या इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले समझते हैं कि थर्ड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसी और आपके क्लोज रिलेटिव्स को दिखाता है। ये आपके क्लोज नेटवर्क सर्कल, आपके दोस्त और आपकी सेल्फ एफर्ट यानी आपकी मेहनत और करेज को भी दिखाता है। थर्ड हाउस लिखने की स्किल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आप हाथ से लिखते हैं, इसी वजह से ये राइटिंग का घर भी कहलाता है। थर्ड हाउस मीडिया को भी दिखाता है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का घर है। ये मार्केटिंग, सेल्स या न्यूज़ एंकर या जर्नलिस्ट के रूप में मीडिया से जुड़े लोगों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि कोई लोकल न्यूज़ एंकर होता है जो लोकल इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाता है। ये हाउस इन्हें जेमिनाई के साथ पैरेलल करता है, जो कि कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है। अब जब मून थर्ड हाउस में आता है तो आपका इमोशनल कनेक्शन आपके सिबलिंग और नेबर्स के साथ स्ट्रांग होता है, लेकिन यहाँ आपका मन थोड़ा स्कैटर्ड होता है, मतलब कि बिखरा हुआ रहता है, क्योंकि थर्ड हाउस 12th हाउस होता है फोर्थ हाउस से। फोर्थ हाउस आपका घर और सुकून का घर होता है। तो जब मून थर्ड हाउस में होता है तो मन में थोड़ा डिस्कम्फर्ट, बेचैनी होती है। ये इसलिए ये इसलिए होती है क्योंकि मून को यहाँ मरकुरी की एनर्जी मिलती है, और मरकुरी और मून के बीच में प्राचीन कहानी के हिसाब से थोड़ा दुश्मनी है। मरकुरी से उसकी मेंटल पीस छीन लेता है, लेकिन इस मॉडर्न एरा में ये स्कैटर्ड मन होना जरूरी भी है। लोगों के पास एक प्रोफेशन नहीं होता, उन्हें कई काम एक साथ करने पड़ते हैं। ये प्लेसमेंट बताता है कि आपके मन में हमेशा बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, आप एक वक्त पर 10 काम करते रहते हैं। मून का ये प्लेसमेंट उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है जो लिखने का काम करते हैं, राइटर होते हैं या मार्केटिंग और सेल्स में होते हैं। इनका मन राइटिंग के काम में इमोशनल तौर पे जुड़ता है। आपकी मदर का कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगा, वो बहुत बोलने वाली हो सकती है या उनके बोलने का अंदाज आपको पसंद होगा। इस घर से मून का एक्सपेक्ट डायरेक्टली 9th हाउस पर होता है, जो कि हायर बिलीफ, विजडम, टीचर्स, गुरुज और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का घर है। आपको ये सब चीज़ें जानने में इंटरेस्ट रहेगा और आप इन्हीं चीज़ों के लिए अपनी लाइफ में स्ट्राइव करते होंगे। आपको अपनी लाइफ पार्टनर में भी यही क्वालिटी पसंद आएंगी, जैसे कि हायर विजडम और नॉलेज। ये प्लेसमेंट बताता है कि आप ऐसे पार्टनर की तलाश में होते होंगे जो आपको नॉलेज और फिलॉसफी में मदद कर सके और दुनिया घूमने के लिए साथ दे। मून के थर्ड हाउस में होने से करियर में भी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। आप एक जगह ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक पाते और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आपके करियर में हमेशा कोई ना कोई अननोन इवेंट या सडन चेंजेस आते रहते हैं और आप जल्दी बोर हो जाते हैं रूटीन काम से। ये थी मून इन दी थर्ड हाउस के बारे में मेरी एनालिसिस। तो ये थी मेरी एनालिसिस मून इन दी थर्ड हाउस के बारे में। अगर आपका मून थर्ड हाउस में है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में और हम देखेंगे मून इन दी फोर्थ हाउस के बारे में, और देखेंगे कि जब मून आपके फोर्थ हाउस में होता है तो क्या होता है। सबसे पहले फोर्थ हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस आपकी माँ का प्यार, माँ की नरिशमेंट, आपका बचपन, आपके बचपन का घर और बचपन की यादों को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा फोर्थ हाउस आपकी कन्वीनियंस का भी घर है, जैसे कि एसी, ठंडी हवा या सर्दियों में हीटर की गर्माहट। ये आपकी फिजिकल घर और होमलैंड को भी रिप्रेजेंट करता है। अब जब मून यहाँ होता है तो मून आपके इमोशंस और मन को रिप्रेजेंट करता है। मून आपकी माँ को भी दिखाता है और आप दुनिया की चीज़ों पर कैसे रिएक्ट करते हैं ये भी मून से देखा जाता है। और यहाँ फोर्थ हाउस में मून अपने असली घर यानी कि कर्क राशि में होता है, इसलिए ये प्लेसमेंट काफ़ी बैलेंस्ड और कंफर्टेबल होती है। मून की इस प्लेसमेंट से आप अपनी माँ से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं। आपकी माँ का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है, जो कुछ माँ ने सिखाया आप उसी पे चलना पसंद करते हैं। आपके प्रिंसिपल्स और टीचिंग्स माँ के सिखाए हुए होते हैं। आपकी माँ शायद हाउसवाइफ हो सकती हैं जो आपको और दूसरों को नर्चर करती होंगी। मून इन दी फोर्थ हाउस वाले लोग दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। ये प्लेसमेंट उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है जो मेडिकल फील्ड, नर्सेस, चाइल्ड काउंसलर या रियल एस्टेट में काम करते हैं। फोर्थ हाउस नर्चरिंग का घर होता है। और देखो आप सबसे ज़्यादा किसकी देखभाल करते हो, एक बच्चे की ही करते हो। ये लोग एनिमल्स को भी बहुत प्यार करते हैं क्योंकि ये उनकी केयर करना पसंद करते हैं। अगर मून डेविएटेड हो या किसी मेलेफिक प्लेनेट के साथ हो तो माँ का प्यार और सपोर्ट शायद आपको थोड़ा कम मिले, और आप माँ माँ को अपनी ज़िंदगी को कुछ डिसीजंस के लिए ब्लेम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मून स्ट्रांग है तो ये आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल और नर्चरिंग बनाता है। मून का एक्सपेक्ट 10th हाउस पे होता है जो करियर और स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आप दूसरों के केयर करने में इंटरेस्टेड होते हैं, चाहे आप एचआर में हो या किसी मेडिकल या रियल एस्टेट फील्ड में हो। मून इन दी फोर्थ हाउस वाले लोग अपनी ज़िंदगी में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये लोग अपनी लाइफ पार्टनर से भी यही उम्मीद रखते हैं कि वो प्रोफेशनली स्टेबल हो, जो उन्हें सिक्योर फील करवा सके। इसी वजह से इन्हें कभी कभी गोल्ड डिगर भी कहा जाता है।
लेकिन असल में ये बस इमोशनल सिक्योर फील करना चाहते हैं। इस प्लेसमेंट के साथ ये लोग रियल एस्टेट या घर डिज़ाइन करने में भी इंटरेस्टेड होते हैं। घर का डिज़ाइन आपके इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है और ये लोग अपने घर को अपने इमोशंस के हिसाब से बनाते हैं। ये लोग रिलीजन या स्ट्रिक्ट बिलीफ में इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि इनका मानना होता है कि सबको प्यार और मदद मिलनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के। 11th हाउस से कभी कभी उनका नेटवर्क सर्कल और एल्डर सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप कभी अचानक से बढ़ सकता है या गिर सकता है। मून जहाँ भी होता है वहाँ अप एंड डाउन बैटल जरूर होती हैं, लेकिन 4th हाउस में मून को प्यार और मदद देने का जुनून होता है। तो ये थी थोड़ी सी मेरी एनालिसिस मून इन दी 4th हाउस के बारे में। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे मून इन दी 5th हाउस के बारे में। क्या होता है जब आपका मून 5th हाउस में होता है? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं 5th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है। 5th हाउस आपके बच्चे, क्रिएटिविटी, रोमांस, बिजनेस, पॉलिटिकल डिस्कशन, एकेडमिक लर्निंग और डिग्रीज को दिखाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट हाउस है किसी भी चार्ट में। जब मून 5th हाउस में होता है, जो आपकी माइंड और इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो आप अपने बच्चों के साथ इमोशनली अटैच्ड होते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी को बच्चों के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। इस प्लेसमेंट से आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। राइटिंग, सिंगिंग, पोइट्री, एक्टिंग, ये सब आपके इमोशनल बैलेंस को इनहेंस करते हैं। मून यहाँ अफेक्शन और एकेडमिक लर्निंग में भी इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। अगर आपकी मदर क्रिएटिव थी या एकेडमिक या पॉलिटिकल फील्ड में थी, तो ये आपको भी क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन देती हैं। अगर आप राइटर हैं और आपके 5th हाउस में मून है, तो आपकी माँ आपको नए आइडियाज दे सकती हैं। ये लोग पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं और पॉलिटिकल डिस्कशन भी इंजॉय करते हैं। मून इन दी 5th हाउस वाले लोग बिजनेस करते वक्त विमेन रिलेटेड प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं। आपके स्पाउस भी आपके गेम्स और इंस्पिरेशन का सोर्स हो सकते हैं। मून इन दी 5th हाउस की प्लेसमेंट 6th हाउस से कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाती है, जो कि करियर और अथॉरिटी से रिलेटेड होते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या वर्क प्लेस में भी हो सकते हैं। ये प्लेसमेंट आपके इमोशंस को अनबैलेंस्ड भी कर सकती है अगर मून स्ट्रांग नहीं है। अगर मून टॉरस में है तो वो वेल बैलेंस्ड रहेंगे, वरना वर्क रिलेटेड स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी छोटी सी मेरी एनालिसिस मून इन दी 5th हाउस के बारे में। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे मून इन दी 6th हाउस के बारे में। होता है जब मून 6th हाउस में होता है, पहले समझते हैं कि 6th हाउस क्या है। 6th हाउस वो है जो आपकी कॉन्फ्लिक्ट, ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस को दिखाता है, यानी जो चीजें आपकी सक्सेस के रास्ते में रुकावट बनती हैं, वो 6th हाउस से दिखती हैं। जैसे कि बीमारियां, डिजीजेज जो आपके गोल्स अचीव करने में रुकावट बनती हैं, कर्ज जो आपके गोल्स अचीव करने से रोकती हैं, लीगल बैटल्स और कॉन्फ्लिक्ट जो आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। आपके दुश्मन जो आपकी सक्सेस नहीं देख सकते, वो बस जलते हैं, जैसे कि हर किसी के रिलेटिव्स। 6th हाउस सर्विस भी दिखाता है, यानी वे सिचुएशंस जहां आपको सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। ये हाउस स्मॉल एनिमल्स और प्रोफेशंस जैसे मेडिसिन, मिलिट्री और लिटिगेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। जब मून 6th हाउस में होता है, तो ये आपकी माइंड और इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। ये एक मुश्किल पोजीशन होती है, क्योंकि माइंड हमेशा कॉन्फ्लिक्ट और चैलेंजेस से डील करता है। आपका माइंड ऐसे सिचुएशन में होता है जहां आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है। ऐसे लोग जिनका मून 6th हाउस में होता है, वो शायद एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े होते होंगे जहाँ माँ भी एक सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होती हैं। हो सकता है माँ अब्यूजिव हो या उनका माइंडसेट आपके साथ नहीं मिलता हो। आपका माइंड रोज कॉन्फ्लिक्ट, लिटिगेशन और सोशल इशू से डील करता है। मून इन दी 6th हाउस वाले लोग मेडिसिन इंडस्ट्री जैसे डॉक्टर या नर्सेज में भी अच्छा करते हैं। ये लोग कॉन्फ्लिक्ट से डील करने में माहिर होते हैं और लीगल फील्ड में भी सक्सेसफुल होते हैं। ये पोजीशन एक अच्छी प्लेसमेंट है लॉयर्स के लिए, क्योंकि उनका माइंड कॉन्फ्लिक्ट से डील करने के लिए तैयार होता है। ऐसे लोग क्रिमिनल जज बन सकते हैं, जो जेल और इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड केसेस को हैंडल करते हैं। इसके अलावा मून इन दी 6th हाउस का इम्पैक्ट आपके नेटवर्क सर्कल पर भी पड़ता है। 11th हाउस जो 6th हाउस से 6th प्लेस पे होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट और एनिमीज को दिखाता है, जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल नेटवर्क में होते हैं। मून 6th हाउस से 12th हाउस को एक्सपेक्ट करता है, जो प्रिजन, हॉस्पिटल, आइसोलेशन और स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये एक्सपेक्ट आपके डेप्थ और लॉसेस को से भी रिलेटेड होता है। ये लोग स्पिरिचुअल इंटरेस्ट रखते हैं और आइसोलेशन या फॉरेन लैंड में भी हेल्प करते हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस मून इन दी 6th हाउस के बारे में। अगर आपका भी मून 6th हाउस में है और आपने रिलेट किया हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे मून इन दी 7th हाउस के बारे में। क्या होता है जब मून आपका 7th हाउस में होता है? पहले समझते हैं कि 7th हाउस क्या है। 7th हाउस शादी, लीगल एग्रीमेंट और मार्केट प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। ये हाउस दूसरे लोगों को, इंक्लूडिंग आपके स्पाउस को भी दिखाता है। ये वो लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में नए होते हैं, लेकिन शादी के बाद ये आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं।
सेवंथ हाउस फोर्थ हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है और एग्रीमेंट और डीलिंग को भी दिखाता है। जब मून सेवंथ हाउस में होता है तो आपका इमोशनल बैलेंस तब होता है जब आपके रिलेशनशिप और मैरिज में हार्मोनी होती है। मून अपना बैलेंस तब फील करता है जब कोई एग्रीमेंट या डील सक्सेसफुल होती है। आपका माइंड और इमोशनल स्टेट इस वक्त बैलेंस्ड होता है जब आपके रिलेशनशिप और एग्रीमेंट स्मूथ चल रहे होते हैं। अगर मैरिज या रिलेशनशिप में इम्बैलेंस होता है तो आपको डिप्रेशन और एंजाइटी फील हो सकती है। मून सेवंथ हाउस में होने से आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं क्योंकि आपके माइंड को डील्स और एग्रीमेंट करना पसंद है। अगर मून यहाँ पर मेलेफिक प्लेनेट लाइक राहु या सैटर्न के साथ है तो आपको मैरिज में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। राहु के साथ मून हो तो आपको कंस्टेंटली ये वरी हो सकता है कि आपके स्पाउस कहीं आपको चीट ना कर दें। सेवंथ हाउस में मून होना फेम के लिए भी अच्छी पोजीशन होती है। अगर मून यहाँ स्ट्रांग है तो आपके मैरिज और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कम होंगे। आपको अच्छा पार्टनर मिलेगा जो फिजिकली एक्टिव और एनर्जेटिक होगा। मून सेवंथ हाउस से फर्स्ट हाउस को एक्सपेक्ट करता है जो आपके फिजिकल बॉडी और पर्सनैलिटी को दिखाता है। ये भी दिखाता है कि आप अपने स्पाउस के थ्रू अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। मून आपकी माँ को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर मून सेवंथ हाउस में है तो आपकी माँ एक बिजनेस टाइप की पर्सन हो सकती है जो बार्गेनिंग और डील्स में अच्छी होंगी। आपकी माँ आपके रिलेशनशिप को बैलेंस करने में मदद करती हैं और शायद आपके पार्टनर को इंट्रोड्यूस करने में भी मदद करती हैं। सेवंथ हाउस से ट्वेल्थ हाउस सिक्स्थ प्लेस पे आता है जो ऑब्स्टिकल और कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। ये फॉरेन लैंड और ट्रेवल के ऑब्स्टिकल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लूँ, एक क्लाइंट के केस में जब वो फॉरेन लैंड में गई तो उसका हस्बैंड वहाँ दूसरी लड़की के साथ अफेयर में पड़ गया और डिवोर्स का केस बना। ये दिखाता है कि फॉरेन लैंड में शिफ्टिंग के बाद आपको रिलेशनशिप में चैलेंजेस आ सकते हैं, स्पेशली अगर मून की पोजीशन वीक हो तो ये थी मून इन दी सेवंथ हाउस की एनालिसिस। तो अगर आपका भी मून सेवंथ हाउस में है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपने इससे कितना रिलेट किया वो भी मुझे बताइएगा। आप लोग बताते नहीं हो लेकिन जरूर बताया करो यार, मतलब इससे ही मुझे पता लगता है ना कि मैं कितना आप लोग रिलेट कर रहे हो इस वीडियो से। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं मून इन दी एट्थ हाउस के बारे में। जब मून आपको एट्थ हाउस में होता है तो क्या होता है, पहले समझते हैं कि एट्थ हाउस क्या है। एट्थ हाउस ड्रामेटिक इवेंट, सडन इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। ये सीक्रेट्स, अकल्ट और थिंग्स हिडन अंडर द ग्राउंड को भी दिखाता है। ये डेथ और रीवर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, साथ ही गवर्नमेंट सीक्रेट्स, टैक्सेस, आपके स्पाउस के एसेट और स्पाउस की फैमिली को भी। एट्थ हाउस सर्जरीज और एक्सीडेंट को भी दिखाता है क्योंकि ये सडन इवेंट से रिलेटेड होते हैं। जब मून एट्थ हाउस में होता है तो ये दिखाता है कि आप अपने इमोशनल अप्स एंड डाउन्स को ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। मून की ये प्लेसमेंट आपको इमोशनल टर्मोनॉइल और इंटेंस फीलिंग के थ्रू लाइफ को एक्सपीरियंस कराती है। दूसरे लोगों के इमोशनल बर्डन को अपने ऊपर ले लेते हैं जो आपको इमोशनली ड्रेन कर सकता है। ये प्लेसमेंट आपको ये प्लेसमेंट आपको हीलिंग फील्ड की तरफ भी इंक्लाइन करती है, जैसे कि अकल्ट, डॉक्टर, नर्सेज, स्पेशली इमरजेंसी डॉक्टर और नर्सेज। एट्थ हाउस में मून होने से आपको सडन इवेंट और इमरजेंसीज में काम करने की टेंडेंसी होती है। इमोशनल अपहील्स के बाद लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि उन्हें अपनी इमोशंस को बैलेंस करना होता है। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद आता है जो सिमिलर एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट शेयर करते हो, जैसे स्पिरिचुअल हीलर और काउंसलर। ये लोग इमोशनल बैलेंस को स्पिरिचुअलिटी और मिस्टिकल फील्ड के जरिए पाने की कोशिश करते हैं। अगर आपका मून एट्थ हाउस में है तो आपकी मदर भी सडन इमोशनल इम्बैलेंस को फेस करती होंगी। आपकी रिलेशनशिप विद मदर अनबैलेंस्ड हो सकती है और वो अकल्ट और सीक्रेट के बारे में भी बात करने में इंटरेस्टेड हो सकती हैं। सेवंथ हाउस में मून का इफेक्ट आपके स्पाउस के एसेट और जॉइंट एसेट पर भी पड़ता है। यहाँ भी सडन अप्स एंड डाउन देखे जा सकते हैं, जैसे आपकी इनकम सडनली बढ़ जाए या घट जाए। इन लॉज के साथ भी रिलेशनशिप में सडन चेंजेस आते हैं। एट्थ हाउस का मून आपकी फिजिकल बॉडी को भी इफेक्ट करता है। आपको फिजिकल इंजुरीज या एक्सीडेंट भी हो सकते हैं जो आपके इमोशनल इम्बैलेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। ये एक कार्मिक वे है जो आपको कुछ सिखाने के लिए होता है। मून का एट्थ हाउस में होना फैमिली, फैमिली एसेट और कम्युनिकेशन पर भी इफेक्ट होता है। आपको डीप और मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन पसंद आती हैं और आप फैमिली से सडनली डिटैच या अटैच हो सकते हैं। इन सब के लिए बेस्ट सोल्यूशन है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको इमोशनल इम्बैलेंस और सडन फ्लक्चुएशन से बचाने में मदद करता है। डेली 15 मिनट से स्टार्ट करें और अगर आप 30 मिनट या 1 घंटा भी कर सकें तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये थी मेरी छोटी सी एनालिसिस मून इन दी एट्थ हाउस के बारे में। आई होप आपने इससे रिलेट किया होगा और जिसका भी मून एट्थ हाउस में है तो वो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग बताते नहीं हो कि मतलब आपने वीडियो से रिलेट किया कि नहीं किया, कि मैं सही बता रही हूँ या नहीं बता रही हूँ। तो कुछ तो बताया करो यार कि मैं सही बता रही हूँ कि गलत बता रही हूँ। कुछ भी बोलो लेकिन बोलो बस।
तो अब हम बात करेंगे मून इन दी 9th हाउस के बारे में। तो देखते हैं जब मून आपके 9th हाउस में होता है तो क्या होता है। अब पहले हम देखेंगे 9th हाउस है क्या, क्या रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस बिलीफ्स, रिचुअल, कल्चरल डीड और हायर लेवल की थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। फिलोसफिकल, साइंटिफिक, मैथमेटिकल थिंकिंग। ये हाउस धार्मिक यात्राएं और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को भी दिखाता है, चाहे वो स्पिरिचुअल रीजन के लिए हो या फिर मजे के लिए हो। ये हाउस आपके गुरुज और टीचर्स इंक्लूडिंग आपके फादर की टीचिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। जब मून 9th हाउस में होता है तो आपका माइंड हायर बिलीफ सिस्टम और फिलोसफिकल थिंकिंग में इंटरेस्टेड होता है। आपको रिचुअल्स और कल्चरल डीड को परफॉर्म करने का मन होता है। मून की ये प्लेसमेंट दिखाती है कि आपकी मदर आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ टीचिंग थी, चाहे लाइफ में फिलोसफी हो या एकेडमिक स्टडीज हो। आपकी मदर ने आपकी लाइफ में फादर का रोल प्ले किया होगा। हो सकता है कि आपके फादर एब्सेंट हुए होंगे या फिर फैमिली में इतना इन्वॉल्व नहीं होंगे। आपकी मदर भी रिलीजियस डीड में इन्वॉल्व रही होंगी, इसी वजह से आपका माइंड भी हायर लर्निंग की तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर आपके बिलीफ फैमिली के साथ क्लैश करते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मून मून की प्लेसमेंट से सेकंड हाउस, जो कि मून से 6th हाउस होता है, वो भी इम्पैक्ट होता है। इसका मतलब है कि आपके बिलीफ और फिलोसफिकल लर्निंग आपके फैमिली इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके बिलीफ बहुत स्ट्रांग हैं और फैमिली को पसंद नहीं आते तो आपकी फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसका मतलब है कि आपके बिलीफ और फिलोसफिकल लर्निंग आपके फैमिली इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके बिलीफ्स बहुत स्ट्रांग हैं और फैमिली को पसंद नहीं आते तो आपकी फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। 4th हाउस, जो कि मून से 8th हाउस होता है, आपके होम इन्वायरमेंट और पीस ऑफ माइंड को भी इफेक्ट कर सकता है। आपके रिलीजियस बिलीफ होम और फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं अगर आप बैलेंस नहीं रखते होंगे। ये जरूरी है कि आप अपने बिलीफ को बैलेंस करें, वरना आपकी इमोशनल स्टेट और फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। मून के 9th हाउस में होने से आप मैथमेटिशियन, फिलोसोफर, टीचर या प्रीस्ट बन सकते हैं अगर मून अच्छी पोजीशन में हो। लेकिन बिलीफ फैमिली लाइफ को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं और प्रीस्ट को फैमिली लाइफ नहीं मिलती क्योंकि वो ब्रह्मचारी होते हैं। सेकंड हाउस भी मून से 6th हाउस होता है और ये वेल्थ और सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके बिलीफ आपकी फाइनेंसिस को इफेक्ट करते हैं तो आप वेल्थ लॉस या फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल फेस कर सकते हैं। लेकिन अगर सेकंड हाउस या मून के साथ कोई पॉजिटिव प्लेनेट है तो सिचुएशन बैलेंस हो सकती है। मून की 3rd हाउस एक्सपेक्ट भी होती है, जो आपके सिबलिंग्स, फ्रेंड, करे, स्किल्स और लोकल ट्रेवल को दिखाता है। आपके बिलीव्स आपके रिलेशनशिप और स्किल्स को भी इफेक्ट करते हैं। अगर मून अच्छी पोजीशन में है तो आपके सिबलिंग्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। अगर मून अच्छी पोजीशन में नहीं है तो आपके बिलीव्स और सिबलिंग्स के साथ भी क्लैश हो सकते हैं। आपके इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि मून के 9th हाउस में होने से आपकी राइटिंग और मीडिया स्किल्स भी इफेक्ट हो सकते हैं। आप अपने हायर बिलीफ को रिफ्लेक्ट करेंगे अपने राइटिंग और स्किल्स के जरिए। अगर मून राहु के साथ है या डेविएटेड है तो आप एथीस्ट या एक्सट्रीम बिलीफ वाले हो सकते हैं, जो कि आपकी रिलेशनशिप और स्किल्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस मून इन दी 9th हाउस के बारे में। आप जिसका भी मून 9th हाउस में है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने इससे कितना रिलेट किया। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं 10th हाउस। गाइस, एक और चीज़ मुझे बोलनी थी, ये वीडियो ना मैंने डिफरेंट डेज पे रिकॉर्ड करी है, तो हो सकता है किसी में मेरी वॉइस ज़्यादा हो आ रही हो, किसी में कम आ रही हो, तो उस चीज़ को आप थोड़ा टॉलरेट कर लेना, कान पे रख के सुन लेना अगर कम आ रही हो कहीं कहीं तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब मून 10th हाउस में होता है तो क्या रिजल्ट होंगे। सबसे पहले ये जानो कि 10th हाउस होता क्या है। 10th हाउस आपके स्टेटस, अथॉरिटी और करियर का हाउस होता है। ये आपकी पब्लिक लाइफ को दिखाता है, आपका स्टेटस और अथॉरिटी जब आप बाहर जाके दुनिया से मिलते हैं, जब आप अपना कर्म करते हैं, इसलिए इसे कर्म भाव भी कहा जाता है। मून क्या होता है, मून आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है, आपके इमोशनल रिएक्शंस को और आपके सराउंडिंग से आप कैसे रिएक्ट करते हैं। मून आपकी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। जब मून 10th हाउस में होता है तो ये दिखाता है कि आप अथॉरिटी और स्टेटस को अनप्रिविलेज्ड लोगों की मदद के लिए यूज करना चाहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें तो महात्मा गांधी जी का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। उन्होंने अपनी अथॉरिटी और स्टेटस को अनप्रिविलेज्ड लोगों के लिए यूज किया। गांधी जी ने अपने देश के लिए लड़ाई करी और हमें आज़ादी दिलाने में मदद करी थी। मून इन दी 10th हाउस वाले लोग भी किसी भी अथॉरिटी पोजीशन पे इमोशनली अटैच्ड होते हैं और अनप्रिविलेज्ड लोगों की मदद करते हैं। मून इन दी 10th हाउस वाले लोग पब्लिक लाइफ में जेंटल और डिप्लोमेटिक होते हैं। मून फीमेल और मदरली फिगर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो करियर इन द फील्ड लाइक नर्सिंग, होम डेकोरेटिंग या मदर रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए भी हो सकते हैं। ये लोग सेफ भी बन सकते हैं क्योंकि मून किचन को भी रिप्रेजेंट करता है।
अगर मून डेविएटेड है तो आपको अटैचमेंट टू अथॉरिटी और स्टेटस एक्सेसिव हो सकते हैं और मदर के साथ रिलेशनशिप भी डिफिकल्ट हो सकते हैं। मून की एक्सपेक्ट फोर्थ हाउस पे होती है, इसलिए ये लोग होम लाइफ को भी अपने पीस ऑफ माइंड के लिए इंपॉर्टेंट मानते हैं। मून राशि चार्ट में ये लोग एक ट्रेडिशनल स्पाउस चाहते हैं जो घर का ख्याल रखे। तो ये थी मेरी एनालिसिस मून इन द 10th हाउस के बारे में। अगर आप नए हैं चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत शुभ समय है सब्सक्राइब करने का। हाँ, और अगर आपका मून 10th हाउस में है तो वो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में, और आपने कितना रिलेट किया वो भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं 11th हाउस में। हम देखेंगे 11th हाउस में मून होगा तो क्या रिजल्ट्स होंगे। पहले तो ये जानो 11th हाउस क्या है। आपके नेटवर्क सर्कल्स जैसे कि आपके बड़े सोशल और प्रोफेशनल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस आपके गेम्स, खास तौर पर मनी गेम्स को भी दिखाता है। ये हाउस आपके होप्स और विशेष का भी हाउस है। ये दिखाता है कि आपके सपने कितने पूरे होंगे। इसके अलावा 11th हाउस आपके एल्डर सिबलिंग्स के बारे में भी बताता है। मून क्या होता है? मून आपके इमोशंस, माइंड और इमोशनल रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। जब मून 11th हाउस में होता है तो ये दिखाता है कि आपका इमोशनल कनेक्शन आपके नेटवर्क सर्कल्स और फ्रेंड के साथ कैसा है। मून वहाँ बैलेंस्ड महसूस करता है जब वो अपने पसंदीदा लोगों के साथ होता है और सोशलाइजिंग करता है उन्हीं के साथ। अगर मून अच्छी पोजीशन में है तो ये आपको सोशल और इकोनॉमिक्स गेन दे सकता है। मून की ये पोजीशन आपको एल्डर सिबलिंग्स से इमोशनल सपोर्ट और गेन्स भी देती है। अब डेविएटेड है तो एल्डर सिबलिंग्स और सोशल नेटवर्क से इमोशनल हार्डशिप्स हो सकते हैं। मून की पोजीशन के साथ अगर आपको इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो ये एक अच्छी जगह है। जैसे अगर आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं या प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो ये अच्छा है अगर आपकी मदर इसमें इन्वॉल्व होंगी। मून राशि चार्ट में मून के 6th और 8th प्लेसेस प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। 6th हाउस से ऑब्स्टिकल और एनिमीज की प्रॉब्लम आ सकती है। मून के 4th हाउस से प्रॉपर्टी और होमलैंड के इश्यूज भी हो सकते हैं जो फॉरेन सेटलमेंट को दिखाता है। अगर मून अपने ही साइन या अच्छी पोजीशन में नहीं है तो घर और मदर के साथ टर्बुलेंस हो सकते हैं। मून की 7th एक्सपेक्ट 5th हाउस पे होती है तो आपकी इंटरनल स्पाउस की एक्सपेक्टेशंस क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक टैलेंट से होती हैं। अगर आप कैंसर असेंडेंट हैं और मून 11th हाउस में है तो आपको गेन्स काफी मिलते हैं, खासकर एनिमी से और होमलैंड से। ओवरऑल मून इन 11th हाउस एक अच्छी पोजीशन होती है अगर मून वेल प्लेस्ड है तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस मून इन द 11th हाउस के बारे में। अगर आपका भी मून 11th हाउस में है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने इससे कितना रिलेट किया है वीडियो। और अगर आप न्यू हैं चैनल पे और अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आती रहती हैं मेरे चैनल पे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे मून इन द 12th हाउस के बारे में। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे मून इन द 12th हाउस के बारे में और ये आपके हॉरोस्कोप में क्या मतलब रखता है। 12th हाउस क्या है? ये हाउस फॉरेन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे फॉरेन ट्रेवल्स और सेटलमेंट इन फॉरेन लैंड। इसका संबंध आइसोलेशन जैसे आश्रम, हॉस्पिटल, जेल और असाइलम से भी होता है। ये लॉसेस को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे मनी का लॉस या हेल्थ का लॉस। जहां भी आप अपनी एनर्जी डोनेट करते हैं जैसे मोनेस्ट्री या किसी और जगह, वहां भी 12th हाउस का इफेक्ट होता है। 12th हाउस इमेजिनेशन, सबकॉन्शियस माइंड और सीक्रेट टैलेंट को भी दिखाता है। जब मून 12th हाउस में होता है तो इसका मतलब है कि आपका माइंड कांस्टेंट एक अलग दुनिया में रहता है। आप इंट्रोवर्ट और आइसोलेटेड पर्सनैलिटी के होते हैं। आपको आइसोलेटेड प्लेस जैसे फॉरेस्ट या सी के पास में शांति मिलती है। मून को काम और ईज चाहिए होता है और इसलिए आपको काम प्लेसेस में बैलेंस मिलता है। अगर मून अच्छी पोजीशन में नहीं है तो मदर की नरिशमेंट में डिस्टेंस और आइसोलेशन हो सकती है। आपको अपनी मदर से प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रही होगी और वो आपसे दूर रहती होंगी, या तो फॉरेन लैंड में हो सकती हैं या अर्ली एज में एक्सपायर हो गई होंगी। लेकिन अगर मॉम आपकी दूर रहती हैं तो समय के साथ आपका रिलेशनशिप विद योर मदर इम्प्रूव हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी के मामले में मून 12th हाउस में होने से आपको मिस्टिकल और फिजिक वर्ल्ड में इंटरेस्ट होता है। मेडिटेशन से आप अपनी इंट्यूशन और फिजिक एबिलिटीज डेवलप कर सकते हैं। अगर मून वेड पोजीशन में है तो आपको इमोशनल इनस्टेबिलिटी और सबकॉन्शियस वर्ल्ड में इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन से ये बैलेंस हो सकता है। मून 12th हाउस में होने से आप क्रिएटिव फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं और आपको राइटिंग और इमेजिनेशन में मजा आता होगा। मून 12th हाउस में होने से आप एक अच्छे राइटर भी बन सकते हैं। मून 12th हाउस वाले लोग करियर फील्ड को प्रेफर करते हैं जहां उन्हें पब्लिक लाइफ से दूर रहने का मौका मिलता है। ये लोग प्राइवेट और आइसोलेटेड स्पेस में काम करना पसंद करते हैं। अगर मून के साथ राहु या केतु है तो फॉरेन लैंड और अनयूजुअल एक्सपीरियंस का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अगर मून की 6th प्लेस 5th हाउस होती है तो किड्स और क्रिएटिविटी आपको वर्णन लग सकते हैं। आपको एजुकेशन और चिल्ड्रन से स्ट्रेस हो सकता है या आपकी क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट कम हो सकता है। मून की 7th एक्सपेक्ट 6th हाउस पे होती है। आप ऐसे स्पाउस को प्रेफर करते हैं जो सर्विस फील्ड में हो, अपनी स्पिरिचुअल नेचर के साथ उन्हें नर्चर करना चाहते हैं।
मून की 8th एक्सपेक्ट 7th हाउस पे होती है, जो सडन इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आपके रिलेशनशिप में सडन चेंजेस हो सकते हैं, जैसे सडन मैरिज या फिर डिवोर्स हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरे एनालिसिस मून इन दी 12th हाउस के बारे में। ये लास्ट हाउस था, हमने सारे हाउसेस को डिस्कस कर लिया। अगर कोई बचा हो तो मुझे कमेंट में बता देना कि ये वाला हाउस रह गया है, जो भी रहा हो। तो वैसे तो मैंने सारे ही हाउसेस को